देखा आपने बिहार में जो लोग नारा दे रहे थे तो बटेंगे तो कटेंगे, वो सब इफ्तारी कर रहे थे बैठकर। हरीश राणा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी इच्छा मृत्यु की। इस जीवन रूपी महाभारत का सामना आपको खुद करना है। आपकी जीवन किससे बनेगा? आपके पढ़ने से बनेगा। तो जिन चीजों से जीवन को बनना है, मन वो करना ही नहीं चाहता। अगर नहीं है तो आप अपनी डायरी में लिख लो कि भाई साहब कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। भाई पढ़ने तुम दोगे नहीं, योग तुम करने नहीं दोगे, तो फिर कायदे से भीख भी नहीं मांग पाओगे। कहा 36 गुण मिले ना मिले, अगर इन दोनों के बीच सेक्स अच्छा हुआ तो जिंदगी भर साथ में रहेंगे। जितना समय का आप सदुपयोग करते जाओगे उतना समय आपको रिटर्न देता जाएगा। ये लॉ है। जिस दिन आपने किसी चपरासी को ऑफिस के बाहर बैठकर किताब पढ़ते हुए देख लिया, जो कि संभव नहीं है, 99% केसेस में आप देखोगे कि वो मोबाइल ही देख रहा होगा, रील ही देख रहा होगा, वीडियो ही देख रहा होगा। 1% में अपवाद मानता हूं, 1% कि 1% अपवाद में वो हो सकता है वीडियो मोबाइल में ही कुछ पढ़ रहा, ये भी हो सकता है। हर चीज को एकदम एक्सट्रीम पे नहीं ले आ सकता। 1%। और अगर वो बाहर बैठकर पढ़ रहा है तो बहुत दिन तक चपरासी नहीं रहेगा। अब आपको पता चल गया कि साहब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। 4 पॉइंट है जहां आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। जैसे आप स्क्रॉलिंग ज्यादा कर रहे हो। यार कभी कभी स्क्रॉलिंग हो जाती है ना चाहते हुए। मैं सोचता हूं कभी कभी कि मैं इतना जागरूक रहता हूं, होश में रहता हूं, ध्यान में रहता हूं, और मुझसे कभी कभी हो जाती है। तो जो लोग ध्यान बिल्कुल नहीं करते उनका क्या होता होगा? ये बात मैंने नोटिस की। अच्छा, आजकल का जो समय है वो थोड़ा सा तनाव भरा है। आप देखना एटमॉस्फेयर में चारों तरफ तनाव है, सब लोग डरे हुए हैं। ये जो ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है और इससे जो परिस्थितियां ऊपर नीचे हो रही हैं, अब भगवान जाने आगे क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं। अफवाह फैलाने से थोड़ा सा बचना चाहिए। तो युद्ध है, बड़ा हो सकता है और संकट बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप देखना एक एटमॉस्फेयर में तनाव है। बहुत जरूरत है ध्यान की इस वक्त। वो तनाव फील हो रहा है, लोगों के मन में डर है, लोग सशंकित हैं कि क्या हो सकता है यार, क्या होगा। जैसे मान लो अब एक बात यही आदमी सोच लिया कि भाई गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। भाई यूरोप में गैस की कीमतें 30% बढ़ गई, ब्रिटेन में 140% के आसपास। दैनिक भास्कर का डाटा मैं आपको दे रहा हूं, ये कल का दैनिक भास्कर का डाटा है कि यूरोप में 30% गैस की कीमतें बढ़ गई। तो थोड़ा सा तनाव तो हो सकता है, मतलब थोड़ी सी चुनौतियां गंभीर हो सकती हैं। तो एक एटमॉस्फेयर में आप देखो एक अजीब सी घबराहट है एटमॉस्फेयर, क्योंकि बहुसंख्यक लोगों का मन डरा हुआ है। इस वक्त ध्यान बहुत अनिवार्य है। चारों तरफ इलेक्शंस आ रहे हैं, चारों तरफ एक नेगेटिविटी का दौर चल रहा है। हल्का सा टीवी चैनल आप खोलो, दिखाई पड़ेगा कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसको गाली दे रहा है, कोई किसको गाली दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर भारत का जो एटमॉस्फेयर है उसमें नेगेटिविटी की परसेंटेज बढ़ गई, और ये नेगेटिविटी आपको बहुत सारे तरीकों से नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बीमार कर सकती है, आपकी एंजाइटी बढ़ा सकती है, आपका स्ट्रेस बढ़ा सकती है, आपका डिप्रेशन बढ़ा सकती है। खैर, चुनौतियां तो चलती रही। जीवन का अगर कोई सच्चा पर्यायवाची है, सच्चा भाषागत तौर पे अगर आप देखो तो उसे नहीं माना जाएगा, लेकिन जीवन शब्द का अगर कोई शब्द सच्चा पर्यायवाची है तो वह है चुनौती। दुख नहीं, जीवन दुख नहीं है। जीवन दुख नहीं है। हालांकि बुद्ध का जो पहला आर्य सत्य है वो कहता है जीवन दुखमय है। बिल्कुल दुखमय नहीं है। जीवन दुखमय सिर्फ तभी है जब आप जीवन के मूलभूत सूत्रों को नहीं समझते हो।
तो जब आप जीवन का मूलभूत सूत्र, जीवन को आप देख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, बचपन इसलिए हर व्यक्ति को प्यारा है क्योंकि बचपन में सारी चुनौतियां माँ बाप के कंधे पर होती हैं, सारी। और बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को कोई चुनौती फेस ही नहीं करने देते। अरे तुम ये मत करना, अरे तुम बाजार मत जाना, अरे दूध लाने मत जाओ, अरे बाहर मत निकलना, बारिश में जुकाम हो जाएगा, अरे अकेले मत जाओ। और इस तरह से जो पैम्पर्ड होके बड़े होते हैं ना, सच मानो उनके लिए जीवन बहुत कष्टकारी हो जाता है। उनके लिए जीवन बहुत कष्टकारी हो जाता है क्योंकि अंततः इस जीवन रूपी महाभारत का सामना आपको खुद करना है। बड़ा प्यारा शब्द है महाभारत। हम सब अर्जुन हैं और आमतौर से 20 साल के बाद, जहां से 20 वर्ष खत्म होता है, 19 खत्म, 3 खत्म, 20, वहीं से चुनौतियां शुरू हो जाती हैं और उसके बाद जीवन पर्यंत, पूरी लाइफ। तो अब ध्यान का जो दूसरा चरण है, पहला चरण तो डायरी, स्वमूल्यांकन, अपने बारे में जानना कि ये जो मेरा दिमाग है, ये जो मेरी जीवन शैली है, ये जो मेरी जीवन शैली वो कैसी, ये पहला स्टेज। दूसरा स्टेज है आंख बंद करके बैठना। कितने देर? 10 मिनट। ये दूसरा स्टेज है, 10 मिनट। अगर आपका मन प्रेम से आपको 10 मिनट बैठने दे रहा है, तब तो वो आपका सहयोगी है, मित्र है। आप इस जीवन में फिर कुछ भी कर सकते हैं। और अगर वो आपको 10 मिनट नहीं बैठने दे रहा है तो उसको लगाम की जरूरत है। लगाम यानी ध्यान। आपको अक्सर लगता होगा कि यार क्यों ऐसा कहते हो बार बार ध्यान। सर, आप जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी, वो सब मन से करते हो। अब देखो, एक इंसिडेंट अभी आपके सामने हुई, हरीश राणा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी इच्छा मृत्यु की। 13 साल से बॉडी बिस्तर पे पड़ी थी। क्यों? क्योंकि मन काम नहीं कर रहा था। 13 साल, 13 इयर्स, स्टीयरिंग फेल हो गई थी। स्टीयरिंग फेल हो गई थी। वो आदमी बस, बड़ा भावुक दृश्य था जब वो शायद सिस्टर हॉस्पिटल की हरीश राणा से कहती हैं कि दूसरों को माफ करते हुए और खुद से माफी मांगते हुए जाओ। कहा? ये किसी को नहीं पता। तो दूसरा चरण ये हो गया ध्यान का कि अब बैठना शुरू करो 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट। तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि ये आपका मन आपका सहयोग ही नहीं करता। भाई आपकी जीवन किससे बनेगा? आपके पढ़ने से बनेगा। आपका जीवन किससे बनेगा? योग करने से बनेगा। आपका जीवन किससे बनेगा? ध्यान से बनेगा। तो जिन चीजों से जीवन को बनना है, मन वो करना ही नहीं चाहता। आप इमेजिन करो फिर इस जीवन में उपलब्धियां कैसे होंगी। आप बस सोच के देखो इस बात को कि जिन चीजों से जीवन को बनना है, मन वो करना ही नहीं चाहता। अच्छा, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे मना कर देता कि नहीं करेंगे ना। ये नहीं है कि सीधे सीधे मना कर दे नहीं करेंगे ना, कहेगा कल शाम को। तो पहला चरण है डायरी। दूसरा चरण आंख बंद करके बैठना, देखना, फाइंड आउट करना, ध्यान नहीं करना, आंख बंद करके बैठना कि ये जो मेरा स्टीयरिंग है, ये मेरे हाथ में है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप अपनी डायरी में लिख लो कि भाई साहब कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। भाई पढ़ने तुम दोगे नहीं, योग तुम करने नहीं दोगे, ध्यान तुम करने नहीं दोगे, तो फिर कायदे से भीख भी नहीं मांग पाओगे। मतलब आप बीज डालोगे नहीं, आप इमेजिन करोगे फसल होगी, होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी, संभावना ही नहीं है। अब आपको दूसरे चरण में पता चल गया कि नहीं भाई साहब मेरा सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, भाई साहब बीमारी पता चल गई। तो पहले चरण में आपको क्या पता चला कि आपका जीवन शैली कैसी है।
दूसरे चरण में आपको पता चला कि भाई साहब का सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है। अब तीसरे चरण में ध्यान की शुरुआत। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल चरण है, क्योंकि आजकल ध्यान कराने वाले बहुत सारे लोग पैदा हो गए। जिसकी ज्यादा डिमांड उसकी ज्यादा सप्लाई, वो तो इकोनॉमी का नियम है। तो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। 1 अरब 50 करोड़ का देश है, बहुत लोग चाहिए भी ध्यान कराने के लिए, लेकिन ध्यान क्रिया नहीं है। सबसे मजेदार बात यही है कि ध्यान कराया नहीं जा सकता, सिर्फ सहयोग किया जा सकता है, बस। दुनिया में 2 चीज क्रिया नहीं है, एक ध्यान, एक प्रेम। और प्रेम बेसिकली ध्यान का आउटकम है। नीना गुप्ता की एक सीरीज का मैं एक छोटा सा अंश देख रहा था, बड़ा प्यारा डायलॉग दिया उन्होंने। कहा 36 गुण मिले ना मिले, अगर इन दोनों के बीच सेक्स अच्छा हुआ तो जिंदगी भर साथ में रहेंगे। क्या बात कह दी उस महिला ने। सीरीज मुझे पता नहीं। ध्यान ने अगर आपको विचार से मुक्त कर दिया, आपको भय कब लगता है? विचार की वजह से। आप देखो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब विचार से पैदा, जितनी नेगेटिव चीजें हैं वो सब विचार से पैदा होती है, सब। इस बात को नोट करना जो मैं कह रहा हूं, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं सब विचार से पैदा होती है। क्रोध विचार से पैदा होता है, भय विचार से पैदा होता है, मोह विचार से पैदा होता है, काम विचार से पैदा, सब विचार से पैदा होता है। यानी विचार को अगर पकड़ लिया जाए, दबा तो आप सकते ही नहीं, संभावना ही नहीं है। कैसे? तो आंख बंद करिए। चौथा चरण यही है। पहला चरण डायरी, दूसरा चरण स्वमूल्यांकन। पहला चरण स्वमूल्यांकन, डायरी। दूसरा आंख बंद करके बैठना। तीसरा ध्यान की शुरुआत, अपनी जीवन शैली का अंग बनाना। जहां मौका मिल जाए आपको एक चीज से बचना है, विचार से। तो बचे कैसे, करें क्या? चौथा काम करना क्या है? सांस को देखना है। जब भी विचार हावी होने लगे, सांस को देखना है और इष्ट चिंतन करना है। क्या करना है? इष्ट चिंतन। अगर 4 काम ये आप कर ले गए, 1 महीना करिए, 1 महीना प्रयोग के तौर पे करिए। जहां आपको बेचैनी हो, घबराहट हो, कोई काम आपसे नहीं हो रहा है, छोड़िए, आप विचार में मत जाइए। आप तुरंत सांस पे आइए और इष्ट चिंतन शुरू करिए। आप उठे, आपको ध्यान करना है, मन आपको समझा रहा है कि दोपहर में कर लेना यार। आपको उससे बहस नहीं करनी कि दोपहर में क्यों करना, उसको छोड़ो। आपको सांस देखना और इष्ट चिंतन करना है। आप देखना तुरंत आप ध्यान पे बैठ जाओगे। और ये प्रक्रिया आप 1 महीने करके देखो, जो मैं आपको बता रहा हूं। आप 1 महीने बाद मुझसे मिलने जरूर आओ, मतलब मुझसे आप बात जरूर करो। बचिए, कुछ चीजों से बचिए, मतलब जैसे अफवाहों से बचिए, अननेसेसरी तनाव मत पैदा करिए समाज में, नेताओं से बचिए, राजनीतिक प्रोपेगेंडा से बचिए। देखा आपने बिहार में जो लोग नारा दे रहे थे कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, वो सब इफ्तारी कर रहे थे बैठकर। पता है आम आदमी क्यों है? उसके पास समझ नहीं है, और समझ पैदा करने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। मतलब एक शब्द में अगर कोई मुझसे पूछे कि इस जीवन में कौन सी चीज है जो सब कुर्बान करके भी करना चाहिए, तो मैं कहूंगा ध्यान। तो कल सुबह 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।